84 कुटिया, बेसिकली 84 क्या है, महर्षि योगी विद ऑल फॉर बीटल्स बैंड मेंबर्स। शायद थोड़ा सा आपको पिरामिड स्ट्रक्चर में भी क्लियर हो पाए। आप देख पा रहे टेडी बनी हुई है पूरी है। मेरे साथ क्या हुआ अभी कि मैं दूसरी साइड चला गया था और अब मुझे वापस आना पड़ रहा है टुवर्ड्स परमार्थ आश्रम, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जाना जो है, मुझे जाना है अभी बीटल्स। और बीटल्स के लिए आपको गंगा जी पार करके दोबारा से परमार्थ आश्रम वाली साइड आना पड़ता है और वहाँ से फिर रास्ता निकलता है। दिस इज़ बीटल्स आश्रम, ऑल्सो नोन एज 84 कुटिया। बेसिकली 84 क्या है, वो 84 यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर्स हैं जो मुझे पता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अंदर अलग अलग कुटिया बनी हुई छोटी छोटी, तो अकॉर्डिंगली इसका नाम 84 कुटिया है शायद। तो ये इसकी एंट्री है। यहाँ पे फ़ीस के एंगल से बात करें तो इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है। तो वो देख के अंदर चलते हैं, एक बार देख के आते हैं क्या चीज़ है। नाउ करंटली दिस एरिया इज़ पार्ट ऑफ राजाजी टाइगर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ इस टाइप से 84 कुटियाँ बनी हुई हैं। ये ऐसे एक अंदर मेडिटेशन रूम जैसा बनाया हुआ है, छोटा सा एक सिंगल पर्सन काइंड ऑफ। तो आप देख सकते हो पूरी ऐसे कुटियाँ लाइन से बनी हुई हैं यहाँ पे ना। वरना ये 84 कुटियाँ हैं आगे, क्योंकि आगे मेन डिस्क्रिप्शन आगे डला, मैं भी सैंपल बना रखे हैं क्या कर रखा है। तो हम देखते हैं, चलो एक बार। ओके जी, तो 84 का मतलब क्या है, 84 हिंदू धर्म के हिसाब बोला जाता है कि टोटल 84 योनियाँ होती हैं। तो एक आदमी मतलब 84 योनियाँ कवर करने के बाद फिर से मनुष्य जाति में उसमें जीव जाति में जन्म लेता है। तो इसका लॉजिक क्या हुआ कि जो हर एक आपके पास ये बनी हुई है, ये 84 योनियों को प्रदर्शित करती है। बेसिकली इनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए, अगर आप देखो तो किसी किसी के ऊपर जैसे दिख रहा है नंबर, यहाँ जैसे 24 नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, जैसे ये दिख रहा है 24 नंबर है इसके ऊपर। यहाँ पे 21 लिखा हुआ है इधर। तो हर किसी के ऊपर नंबर हैं बेसिकली। अगर आप देखोगे तो टोटल 84 ऐसे ऐसे छोटे छोटे घर बना रखे हैं मेडिटेशन सेंटर। तो ये मतलब काइंड ऑफ एक ऊपर हो गया, नीचे हो गया, और ऐसे टोटल 84 बनाए हुए हैं ये यहाँ पे। जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत अराउंड 1960s में एक महर्षि महेश योगी थे जो यहाँ पे आए थे। उनको ये जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से ये जगह उस पर ली थी, लीज पे काइंड ऑफ फॉर 14 ईयर्स। तो ही हैज़ टेकन दैट प्लेस ऑन लीज फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम देम। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना आश्रम बनाया, सब कुछ किया। और उसके बाद कुछ अराउंड 50-60 साल पहले यहाँ पे बीटल्स आए थे। बीटल्स बेसिकली एक ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा बैंड था जो कि आध्यात्मिक खोज के लिए यहाँ पे आए थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। उन्होंने यहाँ पे पूरी योग की शिक्षा ली थी, काफ़ी गाने भी, फेमस गाने भी काफ़ी बनाए, ठीक है। और उसके बाद 1975-1976 के आसपास इनको ये जगह छोड़नी पड़ी थी, छोड़ के वो अपना निकल गए थे इस जगह से। उसके बाद ये जगह बिल्कुल अबंडेंट हो गई थी, बिल्कुल खंडर वंडर क्रिएट हो गया था। और उसके बाद 1990 में इस जगह को गवर्नमेंट को फिर से दे दिया गया, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व जो अथॉरिटी है उनको दे दिया गया ये। उसके बाद फिर यहाँ पे 2015 के आसपास इस जगह को मेंटेन करने के लिए, रखरखाव के लिए यहाँ पे एक एंट्री टिकट रख के टूरिज़्म के लिए ओपन किया गया इसको। और उसके बाद से फिर अब यहाँ पे 150 रुपये की टिकट है। सो दिस इज़ हाउ द कंप्लीट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट। बट मेडिटेशन सेंटर्स की बात करें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेडिटेशन सेंटर देख के ही। तो एक बार राउंड लगाते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक करेक्शन लग रहा है मुझे कि शायद ये 84 कुटिया नहीं है जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, क्योंकि मैंने भी एक नंबर देखा 95। तो ये 84 कुटिया नहीं है, 84 कुटिया कुछ और है। सो दिस इज एन ओल्ड किचन विच इज़ अबंडेंट एज ऑफ नाउ। वाओ, व्हाट अ हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता बाय महर्षि महेश योगी was printed in this only. Very nice.
So this is maybe the main entrance of 84 कुटिया, I believe. देखते हैं, चलो एक बार चलते हैं अंदर. So this is Ved Bhavan. Okay, so this is the main hall. Is Maharishi Yogi with all 4 Beatles band members. ये बिल्डिंग है, अभी काफ़ी जर्जर कंडीशन में है. बोर्ड लगे हुए हैं कि डू नॉट एंटर, बिल्डिंग इज़ नॉट सेफ. तो ये कुछ VIP गेस्ट के लिए बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी जनकुटी के नाम से. सो दिस इज़ एक्चुअली 84 कुटिया. तो यहाँ पे एक बार जाकर देखते हैं क्या है. दिस इज़ द एंट्री ऑफ 84 कुटिया. ये है 84 मेडिटेशन चैम्बर्स built from local river rock. Each represents a different classic yoga asana posture. Together they represent whole range of human life. तो बेसिकली 84 कुटियाँ हैं, 84 आसन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मानव जाति के हर पहलू को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ से लेफ्ट और राइट आप किधर भी जा सकते हो. तो लेट्स से इधर चलते हैं. ये है एक्चुअल चीज़. बेसिकली ये 84 कुटियाँ हैं, मतलब आई थिंक 48 मतलब इधर 42 42 इस साइड होंगी और 42 होपफुली वो सामने जो गेट दिख रहा है वो हैं. तो ये बेसिकली ऐसे एक कुटिया बनाई हुई है एक जिसमें लाइट आती है, सब कुछ है. तो ये है मेन जो 84 कुटिया जो मेन जगह है. बाकी सब इस सेकेंडरी. जो पहले दिखाई थी वो 121 कुटिया हैं, बड़ी कुटिया हैं. ये छोटी कुटिया हैं फॉर इंडिविजुअल्स और ये एक कॉमन एरिया हो गया. सो हिस्ट्री है एक्चुअली, दिस प्लेस हैज़ गॉट लॉट ऑफ हिस्ट्री. तो मेरे ख्याल से आना बनता है. और ये इनका काइंड ऑफ कॉमन हॉल होगा एक. लेट इट बी. यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश ऑलमोस्ट पूरा दिखता है. दिस इज़ व्हाट इज़ दे टॉक अबाउट. लेट्स सी क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है यहाँ से. सो येट एज दिस में बी द हाईएस्ट पॉइंट अमंग दिस हॉस्टल, और जहाँ से आपको गंगा का व्यू आता है और सामने वो पूरा सिटी दिख रहा है. दिस वाज द मेन एरिया ऑफ 84 कुटिया, राइट. तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, योग वगैरह सीखने के लिए आते थे, तो उनके लिए ये 84 कुटिया बनी हुई थी. 42 इधर है और 42 इधर है कुटिया. और ये ऐसे कुटिया बनी हुई है यहाँ पे पूरी दूर तक. एक कुटिया कुछ इस टाइप की है, ये देख के आपको समझ में आ जाएगी. एक तो 84 कुटिया होगी छोटी वाली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आते थे. और ये जो बिल्डिंग है ये पिरामिड शेप की बिल्डिंग है. बिकॉज अभी पेड़ वगैरह काफ़ी हैं तो दिख नहीं रहा, काफ़ी खंडर सी हुई पड़ी है. पिरामिड शेप की बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग थी जो मेजरली जो हायर एजुकेशन लेने के लिए आते थे और जो गुरु बनने के लिए आते थे बेसिकली. जो जैसे काइंड ऑफ अगर लगाओ तो वो जो बिल्डिंग थी पुरानी 84 कुटिया वो बैचलर्स के लिए, बैचलर डिग्री के लिए हो गई. और जो ये वाली बिल्डिंग हो गई ये काइंड ऑफ मास्टर्स के लिए हो गई. काइंड ऑफ मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एग्जैक्टली ये नहीं है. सो ये है. इसमें भी काफ़ी, इसमें प्रॉपर रूम से लग रहे हैं. इसमें से वो कुटिया सी हैं तो रूम्स जो लग रहे हैं थोड़े थोड़े.
ओके, तो ये ओवरऑल था बीटल्स आश्रम और 84 कुटिया, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको। तो एक तो होगी यहाँ पे 84 कुटिया, जो छोटे छोटे रूम्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी कुटियाँ हैं, जो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, योग वगैरह, तो उनके लिए वो बनाया हुआ था। और दूसरा ये जो बड़े वाले थोड़े से डोम्स बनाए हुए हैं, काइंड ऑफ मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी बड़ी कुटियाँ हैं। ये टोटल 121 हैं, ये 84 नहीं है। 84 जो पीछे रूम्स दिखाए थे वो थे, और ये जो दिख रहा है, जो बड़े वाले दिख रहे हैं, ये टोटल 121 है, थोड़े से बड़े हैं। उसके अलावा एक हॉस्टल दिखाया है, जो कि वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे मतलब हायर स्टडीज़ के लिए आते थे, तो उनके लिए था। और ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे एक ये सामने एक फ़ोटो गैलरी है। फ़ोटो गैलरी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू महर्षि योगी, सेकंड पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू बीटल्स ग्रुप, एंड थर्ड पार्ट इज़ डेडिकेटेड टू टाइगर रिजर्व पार्क। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में आपको पूरा, मतलब अगर आपको फ़ोटो गैलरी देखनी है तो 3 पार्ट्स में आपको पूरी फ़ोटो गैलरी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा मतलब ओवरऑल अच्छी जगह है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, तो विच विल लव, राइट। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं आगे। चलते हैं। तो ये पूरा बीटल्स आश्रम घूमने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप कुछ खाने पीने के लिए बैठ जाओ, कुछ करो तो। सो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम निकाल के आओ, क्योंकि थोड़ा सा स्टीप और ये सब भी है, चढ़ाई है, उतरना है, कहीं पे चढ़ना है, फिर थोड़ा सा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो वहाँ पे आप रुकते हो। तो टोटल मतलब 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप मान के चलो आपको यहाँ पे लगेगा। बट ठीक है, वर्थ सीइंग प्लेस इन ऋषिकेश, मस्ट विजिट प्लेस। आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हिस्ट्री है, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, हालांकि 1960s के आसपास की है, तो मोटा अगर बात करो तो अराउंड 80 साल के आसपास की हिस्ट्री होगी। तो 80 साल पुराने कोई बिल्डिंग है, तो यू फील गुड अबाउट दैट।